And I also thank and appreciate Reverend Jack for his concern and commitment and love towards India and GEMS ministry. और रेवरेंड जैक हैरिस के लिए भी मैं धन्यवादित हूँ, उनके ख्याल के लिए, उनके प्रेम के लिए और यहाँ के सेवकाई के बारे में जो चिंता वे रखते हैं उसके लिए मैं धन्यवादित हूँ उनके लिए भी. And since first day, God has been using several servants of God from this pulpit to communicate His truth to us. और पहला दिन से लेकर परमेश्वर कई परमेश्वर के दासों को इस्तेमाल किए हैं इस पुलपिट से हमसे बातचीत करने के लिए, बर्ताव करने के लिए. We heard from Dr. Prabhu Singh and Reverend Jack and Brother Ashish Daniel and Agastin Jabakumar uncle, and I spoke with you. और हम लोगों ने प्रभु सिंह भैया के द्वारा और अगस्तिन जबकुमार भैया के द्वारा, आशीष के द्वारा, जैक हैरिस जी के द्वारा और आपके द्वारा भी काफी कुछ हम लोगों ने सुना है. In the last session, I would like to talk about overcoming challenges, hurdle in our ministerial life. और इस आखिरी दिन में मैं उस मुद्दा के तले बात करना चाहूंगा, हमारे सेवकाई में चुनौतियों को सामना करने के बारे में और बाधाओं को पार करने के बारे में इस सत्र में मैं बोलना चाहूंगा. Though we have numerous characters or examples from the biblical, from the Bible, from Old Testament and New Testament, और पुराने God prompted in my spirit to talk about the King Saul. पुराने नियम और नया नियम में हमें हमारे पास बाइबल में काफी या अनगिनत ऐसे चरित्र हैं जिनके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन आज के दिन मैं शाऊल के जीवन से मैं आपसे बात करना चाहता हूं. Saul was the first king of the United Kingdom of Israel. और जो इजराइल का पहला राजा वो शाऊल जी थे. A man who has got several privileges from God. परमेश्वर की ओर से उनको बहुत कुछ ऐसे मिला था आशीषें. And he came from tribe of Benjamin and he got a special mission from God to lead his people. परमेश्वर के लोगों की अगुवाई करने के लिए बिन्यामीन गोत्र से परमेश्वर ने उनको चुना और नियुक्त किया. Saul's life can be viewed into two distinct phases. और शाऊल के जीवन को दो प्रकार के वर्ग में हम लोग बांट सकते हैं, देख सकते हैं. An early season of success and a later season of failure. और उनका आदि समय जो था वो सफलतापूर्ण रहा, लेकिन बाद वाली जो जिंदगी उनका है वो असफल था. In the beginning, when Saul was appointed by God as a king to rule over his nation, he was humble, responsible, generous and teachable. और शुरुआत में जब शाऊल के पास वो राजगद्दी दी गई थी, वो नम्र थे, वो सीखने वाले थे, वो काफी कुछ परमेश्वर का आज्ञा मानने वाले थे, इस प्रकार वो जिम्मेवार भी थे. And over time, however, insecurity, jealousy, arrogance, impulsiveness and deceit took root in his heart and led him to his downfall. और आगे चल करके बाद में उनके जीवन में असुरक्षा को उन्होंने महसूस किया, बहक गए और परमेश्वर के राहों से वो भटक गए. As a servant of God, we need to remind ourselves, God doesn't look at our abilities, skills and potentials that we have. और परमेश्वर जब हमें देखते हैं, हमारे पास जो खूबियां हैं, जो क्षमताएं हैं और जो हम कर सकते हैं, उन बातों के ऊपर परमेश्वर ध्यान नहीं देते. God doesn't need well qualified smart people to carry his missions. अपने सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए बुद्धिजीवी और ऐसे तेज तरार लोगों की जरूरत परमेश्वर को नहीं है. He always looks at our attitude, our heart. परमेश्वर हमेशा हमारे हृदय को देखते हैं, वो हमारे नजरिया को देखने वाले परमेश्वर हैं. So because of negative characters in the life of Saul, and God had to reject Saul and waited for somebody to be appointed as the king over Israel. और इस प्रकार के नकारात्मक चरित्र होने के नाते परमेश्वर को इस शाऊल को तिरस्कार करना पड़ा और इंतजार करना पड़ा अगला एक व्यक्ति जो विश्वास योग्य हो सकता है. You look at the life of Saul and study it. He had to face a lot of challenges and hurdles in his personal life as well as in his kingdom. और शाऊल राजा को उनके जीवन में कई सारे ऐसे चुनौतियों को सामना करना पड़ा, कई सारे बाधाओं को उनको अपने व्यक्तिगत जीवन में
और उनका जो कार्यभार है उस जिंदगी में भी उनको पार करना पड़ा। He struggled with serious insecurity. और उन्होंने उस असुरक्षा के साथ बहुत संघर्ष किए। Instead of recognizing his own strength, he started to compare himself with the others and developed insecurity. अपने बल को ना सोचे बिना वो दूसरों के साथ अपने आप को तुलना करने लगे। And he was consumed with jealousy towards David. और उस दाऊद राजा के प्रति या दाऊद के प्रति ईर्ष्या उनके मन में आने दिए। When the people praised David more than him, Saul became intensely jealous towards David. और जब स्त्रियों ने दाऊद का तारीफ किए तो इनके मन में काफी ईर्ष्या आ चुकी थी दाऊद के प्रति। He used all his authorities and power to take revenge on David, and to an extent he tried to kill him. और अपना सारा अधिकार और बल को इस्तेमाल करके दाऊद को वो खत्म करने के लिए प्रयास किए। He fought intense inner battle. और भीतरीय जो उनका लड़ाइयां झगड़ है, रगड़ झगड़, उससे वो संघर्ष कर रहे थे। And he became mentally disturbed, spiritually tormented by evil spirit. और मानसिक तौर से भी क्लेश उठाए और दुष्ट आत्माओं के द्वारा भी बहुत परेशान हुए। So in the process, he lost his identity and healthy relationship and godly characters. और उस दौरान अपने उस चरित्र जो परमेश्वर का दिया हुआ है उसको उन्होंने खो दिया और अपना राजगद्दी खो दिया, अपनी जिम्मेवारियों को खो दिया। His reign was surrounded by constant warfare and pressures. और उनका जो शासन काल था वो हमेशा युद्ध और उस प्रकार के संघर्ष में ही बीत गई थी। Philistines, Amorites, Ammonites, Moab, Edom, everybody came against Saul and his kingdom. और विरोधी देश अम्मोनी और फलिस्ती और अमोरी, इस प्रकार सारे लोग उनके विरोध में आते रहे युद्ध में। He had the problem in his personal life, और उनके व्यक्तिगत जीवन में समस्या थी, problem in his emotions, और उनके भावनाओं में समस्याएं थी, problem in his kingdom, उनके शासन और राज्य में उनके लिए दिक्कतें हुई। and spiritually he was tormented by evil spirits. आध्यात्मिक रूप से भी अशुद्ध आत्माओं से वो परेशान हुए। And above all, because of repeated disobediences, he lost God's favor and grace. दूसरे शब्दों में कहा जाए, लगातार अनाज्ञाकारी होने के चलते परमेश्वर का अनुग्रह और दया को उन्होंने खो दिया। A man who was supposed to overcome all the hurdles in his life, he failed deliberately. वो व्यक्ति जिसको सारे बाधाओं को पार करना था, उन्होंने वहां पे असफल हुआ। This morning we are going to learn few important principles from a negative character. और एक नकारात्मक चरित्र से आज के सुबह हम कुछ सिद्धांतों को सीखने जा रहे हैं। Why Saul failed is a question we need to शाऊल ask. क्यों विफल हुए, वो क्यों निष्फल हुए, इस बात को हम लोगों को सबसे पहले पूछना है। And deliberately and repeatedly Saul failed in so many areas. और जानबूझकर शाऊल कई क्षेत्रों में गिरे और वो असफल हुए। He never learned any principles through his failures. अपने गलतियों के द्वारा उन्होंने कोई सिद्धांत को सीखा नहीं। He never crossed the hurdles. अपने बाधाओं को उन्होंने पार नहीं किया। See, challenges are inevitable for every servant of God. और एक एक सेवक के लिए चुनौतियां आना बहुत बहुत अनिवार्य है, इसको हम लोग पार ऐसे ही नहीं कर सकते। In every aspects of our lives, physical, mental, emotional, financial and spiritual, we have to face a lot of troubles and challenges. और हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में, चाहे वो आध्यात्मिक हो, आर्थिक हो, भौतिक हो और भिन्न प्रकार का भावनात्मक रूप में हो, सारे क्षेत्रों में हमें उस प्रकार बाधाओं को सामना करना पड़ेगा। But there are promises in the word. लेकिन परमेश्वर के वचन में हमारे लिए प्रतिज्ञाएं हैं। And there are encouragements in the presence of God. और परमेश्वर की उपस्थिति में हमारे लिए प्रोत्साहन है। And God strengthens every servant of God in the genuine fellowship. और परमेश्वर के लोगों के संगति में परमेश्वर अपने सेवकों को और बलवंत बनाता है। But Saul kept on failing in his personal life. लेकिन शाऊल लगातार वो चूकते गए।
Please turn your Bible with me to the book of 1 Samuel और पहला शमूएल के पुस्तक को आप थोड़ा सा पलटें and chapter 13 और 13वां अध्याय में आप जरा आए and verse 12. और 12वां वचन को उस पहला शमूएल 13वां अध्याय में से हम लोग देखें। 13:12, read it. तब मैंने सोचा कि पलिश्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की है, अतः मैंने अपनी इच्छा न रहते भी होम बलि चढ़ाया। The Philistines will now come down on me at Gilgal. I haven't made supplication to the Lord, therefore I felt compelled and offered a burnt offering. You look at the statement of Saul. और शाऊल जी का जो वाक्य है उसको देखिए। I haven't made supplication unto the Lord. और वो कहते हैं कि मैंने यहोवा से विनती तक नहीं की। Different translations and versions in English use different statements. अंग्रेजी अनुवादों में कई ऐसे बातें दी गई है, अलग अलग अर्थ के साथ बातें वहां पे व्याख्या किया गया है। One of the translations says that I haven't sought the favor of the Lord. और मैंने परमेश्वर के उस दया को मैंने मांगा या खोजा नहीं। I haven't asked for the Lord's help. मैंने परमेश्वर के मदद को मांगा नहीं। So these statements mention that Saul deliberately failed to stay connected with God. और ये सारा बयान जो शाऊल जी का है, ये हमें ये बतलाती है कि परमेश्वर के साथ वो हमेशा जुड़े नहीं रहे, वो अलग होते गए। Saul was anointed as the king, the office of the king. शाऊल को वहां राजा के रूप में नियुक्त किया गया। He was not supposed to do the works of the priest and the prophet. और वहां याजक का काम या भविष्यद्वक्ता का काम को उसे नहीं करना था। He was waiting for the prophet Samuel to come and offer the burnt offerings. वो शमूएल नबी के लिए इंतजार कर रहे थे कि वे आकर के होम बलि चढ़ाएंगे। But in the appointed time, the prophet Samuel didn't come. लेकिन नियुक्त समय में वहां पे शमूएल भविष्यद्वक्ता नहीं पहुंच पाए। Saul couldn't wait for God's time and God's people. और ये शाऊल जो है इंतजार नहीं कर सका परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के जन के लिए। He couldn't trust God. परमेश्वर पर भरोसा नहीं रख पा रहे थे। Instead of waiting for the prophet to come and offer the burnt offering, he took the role. और भविष्यद्वक्ता के लिए इंतजार करने के बजाय वो खुद अपने हाथों में उस जिम्मेवारी को ले लिया और होम बलि चढ़ाया। Do you know the reason? आपको कारण मालूम है क्यों? He failed to stay connected with God. क्योंकि वो परमेश्वर के साथ बने रहने में वो चूक गए। Since he didn't wait for God's time, or since he didn't get connected with God, his own ideas took over God's divine plan in his life. और परमेश्वर के साथ जुड़े नहीं रहने के कारण वो खुद अपने विचारों को अपने दिमाग लगा करके वो उसमें अपना कार्य किए और दिव्य उस प्रकाश को वो खो दिए। The first king who was supposed to be courageous before his people, he started to tremble during the tough time, during crisis. जिस पहला राजा को एकदम हियाव बांध करके आगे बढ़ना था, वो उन विरोधियों के सामने, अपने लोगों के सामने थरथराने लगा। He couldn't experience the divine peace in his life and the presence of God. परमेश्वर के उस दिव्य उपस्थिति या उस दिव्य शांति को उन्होंने महसूस नहीं कर पाया। He sought human counsel, ignored the divine counsel, guidance. वो मनुष्य का सलाह को लेने के लिए प्रयास किए, लेकिन दिव्य सलाह को उन्होंने त्याग दिया। We all know that staying connected with God is the root or foundation for our ministries. और हम सबको ही जानते हैं कि हमारे सेवकाई के लिए बिल्कुल बुनियादी जरूरत यह है कि हम हमेशा परमेश्वर के साथ जुड़े रहें। If we don't get connected with God or stay connected with God, we will implement only our ideas. अगर हम परमेश्वर के साथ साथ नहीं चलेंगे, हम सेवकाई में भी अपने ही विचारों को, अपने ही दिमाग लगा करके बातों को करेंगे। Instead of implementing
God's divine plans, we will implement our own plans in the ministry. परमेश्वर के दिव्य योजनाओं को अमल करने के बजाय हम खुद अपने ही समझ का सहारा लेते हुए अपने ही विचारधाराओं को अपने सेवकाई में इस्तेमाल कर रहे होंगे। Instead of receiving divine plans and vision from God, we will use our brain and look at the situations and do something. और परमेश्वर की ओर ताकते हुए वो जो योजना हमें देता है उसको अमल करने के बजाय हम लोग अपने ही तरीके से कुछ खोजबीन करके उन मनुष्य के रीति पर बातों को अमल करते होंगे। Saul failed to stay connected with God. और शाऊल परमेश्वर के साथ जुड़े रहने में चूक गए। What about our lives? हमारे जीवन के बारे में क्या है? As we sit in the presence of God, listening the voice of God, we need to assess our own lives. और जैसे हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग पाए जाते हैं, अपने जीवन को जांचना हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। Abraham got up early and he prayed to God. We read it in the Bible. अब्राहम भोर में तड़के उठ करके प्रार्थना किए करके बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं। Moses got up early and prayed. मूसा बहुत जल्द उठ करके प्रार्थना किए करके बाइबल में पाते हैं। But nowhere in the Bible we read Saul got up early in the morning and prayed to God. और शाऊल तड़के उठ करके प्रार्थना किए करके बाइबल में कहीं हम लोगों को पढ़ने नहीं मिल रहा है। He got connected with officials. वो अपने अधिकारियों के साथ जुड़े रहे He got connected with the governance and the administration. और शासकों के साथ और जो चलाने वाले हैं उनके साथ तो संपर्क में लगातार रहे। He got connected with the highly educated or qualified people. और जो शिक्षित और योग्यताएं जिनका ज्यादा है उनके साथ तो वो संपर्क में थे। But he failed to got connected with God. लेकिन परमेश्वर के साथ संपर्क में रहने में वो चूक गए। So throughout the night Jesus prayed to choose 12 disciples. सारी रात प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना में लगे रहे ताकि वो 12 चेलों को चुन सके। And what was the main reason to choose 12 disciples? और मुख्य कारण क्या था 12 चेलों को चुनने का? Not only to preach, ना केवल प्रचार करने के लिए, not only to cast out demons and heal the sick, ना केवल दुष्ट आत्माओं को भगा करके लोगों को चंगाई दिलाने not के only लिए, to evangelize the community and establish churches, ना केवल लोगों के बीच में सुसमाचार फैला करके कलीसिया रोपण करने का काम करने के लिए, but the primary purpose of choosing 12 disciples was लेकिन प्रारंभिक कारण चेलों को जो 12 चेलों को चुनने का ये था to be with Jesus. ताकि वे उनके संग साथ साथ रहे। To be with Jesus. प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ वो रहे। That must be our topmost focus in our ministry. ये हमारे सेवकाई में सबसे प्राथमिकता लेना चाहिए। We may have so much of ministries to do. हमारे पास बहुत सेवकाई करने का हो सकता है क्रियाएं, We may have several responsibilities, और हमारे पास कई जिम्मेवारियां हो सकती है, but those things are not permanent. लेकिन वो सारी चीजें हमेशा नहीं रहेगी। In one particular time of span, God will use somebody, and when the next generation comes, God will use another one. कुछ समय काल में परमेश्वर किसी किसी को इस्तेमाल करेंगे और अगला पीढ़ी को उस जगह को भरने के लिए, उनके बदले में उस जिम्मेवारी को निभाने के लिए परमेश्वर लेके आएंगे। But staying with God is a permanent thing. और परमेश्वर के साथ बने रहना यही हमेशा हो सकता है, हमेशा निरंतर बनी रहेगी। In the midst of our hectic schedule, और we need to हमारे take time to be in the presence of God. व्यस्त समय सारणी के बीच में भी परमेश्वर के साथ समय बिताने को हम प्राथमिकता लगातार दें। When we stay connected with God, our minds will be renewed every day. और परमेश्वर के साथ जब हम जुड़े रहेंगे तो हमारा मन दिन प्रतिदिन नया होता जाएगा। Romans 12:1 and 2 we read that don't follow the patterns of this world. और रोमियो 12 का 1 और 2 में देखते हैं, इस संसार का सदृश्य ना बनो। If you want your minds to be renewed every day and to avoid the patterns of the world and to follow the divine pattern, stay connected with God. अगर हम चाहते हैं कि हम इस संसार के तरीकाओं को हम ना अपनाएं, उसका सदृश्य ना बने और हमारा मन नया होते जाना करके अगर हम चाहेंगे तो परमेश्वर के साथ हमेशा हमें जुड़े रहने की आवश्यकता है। According to John 15:5, when we stay connected with God, we'll have more spiritual strength.
और यूहन्ना 15:5 के अनुसार जब हम परमेश्वर के साथ एकदम जुड़े रहते हैं या बने रहते हैं, हमारे लिए और आध्यात्मिक सामर्थ मिलती है। According to Psalm 91 and 2 Timothy 1:7, when we stay connected with God, we'll have more courage and security. और जैसे भजन संहिता 91 में और पहला तीमुथियुस 1:7 के अनुसार जब हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं, हमारे पास बहुत काफी हिम्मत होती है। When we stay connected with God, every day we'll have fresh anointing. और परमेश्वर के साथ हम जब प्रतिदिन चलेंगे, प्रतिदिन हमें पवित्र आत्मा का एक नया बारिश मिलती है। We cannot run in the ministry with the old anointing. हम पुराने अभिषेक के साथ इस सेवकाई में आगे नहीं जा सकते। Yesterday's anointing was for yesterday's challenges. और कल का बीता हुआ कल का जो अभिषेक है, वो बीता हुआ कल के लिए था। Devil is strategically planning against our life and ministries. और शत्रु शैतान हमारे विरोध में, हमारे सेवकाई के विरोध में कई षड्यंत्रों को रचा रहा है। To overcome all the challenges, the demonic oppressions and the forces of the darkness, we need to have fresh anointing every day. और इस प्रकार शैतान के सारे षड्यंत्र, उसके योजनाओं को पार करने के लिए, चुनौतियों को पार करने के लिए हमें प्रतिदिन ताजा अभिषेक की जरूरत है। Hallelujah. हालेलुया। When we stay connected with God, we will understand God's divine will in our lives and ministry. और जब हम परमेश्वर के संग संग चलते हैं, तो परमेश्वर की इच्छा को हम समझने लगते हैं। We may give up so many things in our ministries, हमारे सेवकाई में कई बातों को हो सकता है हम छोड़ते होंगे, but never give up staying connected with God. लेकिन परमेश्वर के साथ बने रहने का जो बात है, उसको कभी भी ना छोड़ें। You may not see the results immediately, आप अपने सेवकाई का जो फल है, उसको तुरंत शायद नहीं देख पाते but होंगे, when we keep on staying with God, the day will come, God will use us mightily and His kingdoms will be expanded and we'll be able to touch the lives of the people and bring them from darkness into wonderful light. लेकिन जैसे जैसे हम परमेश्वर के संग संग बने रहेंगे, हम परमेश्वर के फलों को देखेंगे और एक ऐसा समय आएगा जब अंधियारा के राज में से उनको निकाल करके परमेश्वर के राज्य में भरने का ऐसे दिन भी हमारे सेवकाई में होंगे। And secondly, 1 Samuel chapter 13, और पहला शमूएल 13वां अध्याय में और एक बात को you look at verse 11 and 12. 11 और 11. 11 को देखिएगा When I जरा। saw that the people were scattered from me, that you didn't come within the days appointed, and that the Philistines gathered together at Michmash, then I said, the Philistines have not will now come down on me at Gilgal. I haven't made supplications to the Lord. Therefore, I felt compelled and offered a burnt offering. मैं 11 और 12 को पढ़ दे रहा हूं। शमूएल ने पूछा, तूने क्या किया? शाऊल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले हैं और तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया और पलिश्ती मिकमाश में इकट्ठे हुए, तब मैंने सोचा कि पलिश्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की है, अतः मैंने अपनी इच्छा न रहते भी होम बलि चढ़ाया। You imagine the scenario with me. और यहाँ पे इस माहौल को थोड़ा सा आप कल्पना करके देखें। Along with his cabinet and the generals and the higher officials, the king was waiting for the prophet. और भविष्यद्वक्ता के लिए अपने सारे ऊंच पदवी के अधिकारियों के साथ, सेनापतियों के साथ, इन सारे लोगों के साथ वो इंतजार कर रहे राजा शाऊल। But prophet Samuel didn't come in the appointed time. लेकिन यहाँ पे भविष्यद्वक्ता जैसा उन्होंने कहा उस दिन तक वो आए नहीं, And people started to scatter slowly. और धीरे धीरे लोग तितर बितर होने लगे And enemies also started to come against them. और जो विरोधी हैं वो भी उनके आगे बढ़ने लगे और उन पर चढ़ाई करने वाले थे। See, during this crucial time, I tell you, the king Saul failed to see the hands of God upon his life. और इस प्रकार के एक मुख्य समय में शाऊल राजा इस बात को देखने में चूक गए कि परमेश्वर का हाथ उनके ऊपर है। What is the promise of God to everybody? हम एक एक जन के लिए परमेश्वर का वायदा क्या है? Wherever we go, He will go with us. जहां कहीं हम जाएंगे
वो हमारे संग संग रहेंगे, And whatever we do, He'll be with us. और जो कुछ हम करेंगे वो हमारे साथ रहेंगे। He will never leave us and forsake us. वो हमें कभी छोड़ेंगे नहीं, कभी त्यागेंगे नहीं। But Saul failed to see the hands of God upon his life and kingdom. लेकिन शाऊल राजा इस बात को देखने में वो असमर्थ थे कि परमेश्वर उनके साथ है, परमेश्वर का हाथ उनके साथ है। Instead of looking at God's favor and God's hand, he started to see something else. परमेश्वर का हाथ को देखने के बजाय, परमेश्वर के उस दया को देखने के बजाय वो कुछ और देख रहे थे। You read these verses, we understand. और इन वचनों को और गौर से पढ़िए, आपको समझ में आएगा। He saw men scattering from him. वो लोग अपने से चले जा रहे हैं, इस बात को वो देखने लगे। He saw the prophets Samuel didn't come in the appointed time. और वो देख रहे हैं कि भविष्यद्वक्ता नियुक्त समय में वो आए नहीं। He saw Philistines were assembling at Mishmash for battle. और फलिस्ती मिकमाश में इकट्ठे हो रहे थे चढ़ाई करने के लिए। He saw some even cross the Jordan, went back to their places. और कोई कोई यर्दन नदी भी पार करके लौट गए करके उस बात को वो देख रहे हैं। He saw few people who were trembling with fear. और कुछ कुछ लोगों को उन्होंने देखा जो कांप रहे थे डर के मारे। Always he looked at the negative side of everything. और हमेशा नकारात्मक बातों को जो हो रही थी उन्हीं बातों पर ध्यान दे रहे थे। A man who was supposed to see the hands of God, see the positivity in every situation, he started to look at negativity of every areas. एक ऐसा मनुष्य जो चुना गया था परमेश्वर के सकारात्मक बातों को देखने के लिए, परमेश्वर के हाथ को उसके साथ देखने के लिए, वो अब इन सारे नकारात्मक बातों पर ध्यान दे रहा है। Negativity of the situations. और वातावरण का जो नकारात्मक बात है, Negativity of people. और लोगों का जो नकारात्मक बातें, And negativity of his kingdom. और अपने राज्य का जो नकारात्मक बातें, And everywhere the king saw only the negativity. और सारी बातों में वो खाली नकारात्मक बातों को ही देख रहे हैं। Why? क्यों? He failed to see the hands of God. क्योंकि वो परमेश्वर के हाथों को देखना भूल गए। See, whether we are doing small ministry or big ministry, there is no such small or big ministry. Understand? Whenever you do ministry, go to the field, remember God's hands are upon us always. कोई छोटा कोई बड़ा ऐसा सेवकाई नहीं है, सारे सेवकाई एक बराबर परमेश्वर के सामने हैं। लेकिन कोई भी कार्य क्षेत्र में क्यों ना हम रहें और कोई भी कार्य हमारे हाथों में सौंपी गई क्यों ना हो, परमेश्वर का हाथ हमारे साथ है उसको करवाने के लिए। Devil is everywhere. शैतान भी हर जगह वहां पे कार्य करता है। Each one of us have to face internal as well as external pressures and persecutions. और हम एक एक जन को भीतरीय और बाहरीय सारे बाधाओं को, समस्याओं को सामना करना पड़ेगा। Other religious fanatic group will come against our ministries. अन्य धर्म मानने वाले और हमें सताने वाले जरूर विरोध में आएंगे। And police and the revenue department and the government may come against our ministries. और हो सकता पुलिस वाले और सरकार के कई अधिकारी हमारे विरोध में आ सकते हैं। Our own people may come against us sometimes. हमारे अपने ही लोग भी कभी कभी हमारे विरोध में उठ सकते हैं। But during those times, लेकिन उस प्रकार के समयों में as a servant of God, we need to look at only, we need to see the hands of God in our life. परमेश्वर के हाथों को ही सिर्फ उस प्रकार के वातावरणों में, उस प्रकार के समयों में हमें देखने की जरूरत है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Don't look at the negativity in your life. अपने जीवन में नकारात्मक बातों को ना देखें। RSS people will be there. और आरएसएस वाले होंगे, In Tamil Nadu also they are coming. और तमिलनाडु में भी वे लोग आ रहे हैं। In Tirupur, with the help of the police, few churches have been closed, including Assemblies of God Church. और दक्षिण भारत में तिरुपुर नामक जगह में भी, वहां भी पुलिस के मदद को लेकर के कुछ कलीसियाओं को बंद किया गया है। See, that is their strategy. और यही उनका षड्यंत्र है। One local man will beat the pastor and some of the believers. एक लोकल व्यक्ति वहां पे पास्टर को मारेगा और कुछ विश्वासियों को मारेंगे, And the case will be taken to the police station. और उस मुकदमा को पुलिस वालों के पास ले जाएंगे। Instead of filing an FIR against the people and remand them, the inspector will ask us, do you have collector's permission? और एफआईआर को लेने के बजाय वहां पे वो लोग पादरी से पूछेंगे, क्या आपको कलेक्टर जी का आपको अनुमति मिला है यहाँ पे कलीसिया चलाने के लिए?
So there is an indirect order to the collectors not to give permission to the churches. और इसीलिए ये लोग पीछे से काम करते हैं ताकि कलेक्टर कलीसिया चलाने के लिए अनुमति ना दे। So inspector will tell us, you go and get the permission from the collector and the court. Until then the church will be closed. और इसीलिए इंस्पेक्टर कहेंगे आप जा करके कलेक्टर से आप अनुमति लेके आइए, तब तक आपका कलीसिया बंद रहेगा। We cannot go anywhere. हम लोग कहीं जा नहीं सकते The government is against us. क्योंकि सरकार हमारे विपक्ष में है Sometimes court is also against us. और कभी-कभी न्यायालय जो है वो भी हमारे विरोध में है। Officials are against us. अधिकारी लोग हमारे विरोध में होंगे We cannot seek any support from the political people. और राजनीतिक नेताओं से भी कोई ऐसा सहयोग नहीं मिलती। It's our responsibility to see the hands of God. और ये हमारा जिम्मेवारी बनती है कि हम हमेशा परमेश्वर की ओर नजर उठाएं और उन्हीं को ताकते रहें। Hallelujah. हालेलुया। As King David, we can say that our help will come from above. और दाऊद राजा के जैसे हम कह सकते हैं मेरा सहायता पर्वत की ओर से ऊपर से आती है। We don't know how and where God will work. हम नहीं जानते परमेश्वर कैसे किसके द्वारा हमारा मदद करेंगे। God's hands are wonderful hands. परमेश्वर के हाथ अद्भुत हाथ है। God's hands are miracle working hands. और परमेश्वर का हाथ अद्भुत चमत्कार करने वाले हाथ हैं। God's hands will bring divine blessings from above. परमेश्वर का हाथ हमारे लिए दिव्य आशीषों को लाएगी। God's hands are strong hands. Nobody can oppose it. और परमेश्वर का हाथ इतना मजबूत है कि कोई विरोध में खड़ा नहीं हो सकता। How many of you do believe that our God is still sitting on the throne? हम में से कितने लोग विश्वास करते हैं अभी भी हमारा परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है। Hallelujah. हालेलुया। Without His permission, nothing will happen to us. उसके अनुमति के बगैर हमारे साथ कुछ नहीं होने वाला है। He is the King of Kings. वही राजाओं का राजा है, And He is the Lord of Lords. वही प्रभुओं का प्रभु है। When He opens the doors, nobody can shut it जब down. वो दरवाजा खोलते हैं कोई बंद नहीं कर सकता। As a minister of God, we should not look at the hands of the people. और इसीलिए एक सेवक होने के नाते हमें मनुष्यों के हाथों की ओर देखना नहीं है। You know, in Tamil Nadu, I don't know about Bihar and other parts of India, in Tamil Nadu, there are pastors who go after politicians. मैं बिहार के बारे में उतना नहीं जान रहा हूं, लेकिन तमिलनाडु में काफी लोग राजनीतिक नेताओं के पीछे जाते हैं उनका मदद पाने के They लिए। will invite them for the Christmas functions. और क्रिसमस फंक्शन के लिए वो उनको बुलाते हैं वैसे कार्यक्रमों के लिए। And those fellows will memorize few verses from the Bible and come to our functions and talk about Christ. और वो लोग कुछ वचनों को कंठस्थ करके आ करके हमारे सभाओं में कुछ न कुछ वो लोग बोल करके जाएंगे। And evening they will go to mosque and talk about Allah. और शाम को मस्जिद में जाकर के वहां अल्लाह के बारे में जाकर के कुछ बोलेंगे। And tomorrow they will go to temple, talk about Pulaya. और कल जाकर के मंदिर में जाकर के गणेश जी के बारे में कुछ बोलेंगे। So we cannot blame those people. That is their work. They are politicians. और उनके ऊपर हम दोष नहीं लगा सकते, वो उनका काम है, उनका धंधा वैसा ही है। They will adjust themselves in every occasion. और जैसा वहां पे माहौल है या जैसा देश वैसा वेश धरेंगे वो लोग। But the problem is with the people, our own people. और समस्या ये है हमारे ही लोगों के साथ समस्या है। So we go after them and see their hands and expecting something will take place. और हम ही लोग वैसे जाकर के इंतजार करते हैं, उम्मीद करते हैं कि कुछ होगा उनसे ऐसा करके। In Vellore there is no cemetery. और वेलूर में कोई कब्रिस्तान नहीं है। And every areas in almost 3 or 4 cemeteries are filled actually. Filled. और वहां पे कब्रें पूरा भरा हुआ है। And along with the team and I met 4 collectors. और मैंने 4 कलेक्टर वालों से मिला था अपने दल के साथ। And every collector will get the applications and tell us immediately, I look into this matter and forward to the RDO or DRO. Then within a month you'll get the cemetery. और वो कलेक्टर उस पिटीशन को प्राप्त करने के तुरंत बोलेंगे, तुरंत इस मामले पे हम लोग गौर करेंगे और आरडीओ या डीआरडीओ को देंगे और 1 महीना में आपका काम हो जाएगा, कब्रिस्तान मिल जाएगा। Still today nobody gave us. लेकिन आज तक हमें कोई ऐसा कब्रिस्तान के लिए जगह नहीं मिली। Now whenever people, a group of pastors, leaders go to the collector,
they'll come with cassock. You know, there are several bishops today in the cities. और कोई कोई ऐसे पादरी लोग जब आते हैं तो वो पहरावा पहन कर कैसॉक करके कहते हैं, उस पहरावा को पहन करके वो आते हैं उनसे मिलने के लिए, कलेक्टर या अधिकारी से मिलने के लिए। Previously, we used to have only 2 bishops in every cities. और पहले तो 2 बिशप थे एक एक शहर में, One from CSI, एक तो सीएसआई से another one from Catholics. और एक तो कैथोलिक से। And they are well qualified and trained people. और वो लोग अच्छा शिक्षित हैं और प्रशिक्षण पाए हुए लोग हैं। And they grew up in a system. Whether the system is right or not, they grew up in a system. और वो लोग एक प्रणाली में उनका परवरिश हुआ, पालन पोषण हुआ, और हमें वो अच्छा लगता है नहीं लगता है, फिर भी उनका एक प्रशिक्षण मिला है। After serving in an organization for more than 20 or 25 years, they'll become the bishop. और 20 साल या 25 साल बाद वो उस संस्था में रह करके वो बिशप बन जाते हैं। But independent Pentecostals, they have no discipline. और जो स्वयं सेवक का जो पेंतकोस्टल झुंडों में है, वो तो उनके पास वैसा प्रशिक्षण या ऐसे पद उन्नति नहीं होती। Everybody becomes bishop today. और इसीलिए सबको ही अपने आप को बिशप बना लेते हैं। So with multicolor, pink, violet, red, whatever color they want, they'll wear robes and come to the और collector's जैसे office. उनको पसंद आता है, अलग अलग रंग का बैंजनी और लाल और क्या क्या है, सब कुछ ऐसे ही पहरावा पहन करके बिशप के जैसे आ जाते हैं। And few times I went with them to collector's office. और कभी कभी उनके साथ भी Representing Assemblies of God. उनके साथ भी मिल करके मैं एजी का प्रतिनिधि बन करके वहां पे गया दरखास्त देने के लिए। Last row was allotted to me और आखिरी जो सीट है वहां पे मुझे दी गई बैठने के लिए, because I didn't have the cassock or stole. क्योंकि मेरे पास तो वैसा पहरावा नहीं है। You know, finally we met one RDO और अंत में एक आरडीओ से हम लोगों ने मिला and he told the secret to us. और उन्होंने एक रहस्य को हमें बताया। Sir, if you come and ask in this way to the collector, no collector will give you the cemetery. वो बोल रहे थे आप इस प्रकार से आएंगे और कलेक्टर साहब को पिटीशन देंगे तो कोई सुनवाई नहीं होगा भैया। You bring the body, dead body, और आप ऐसा कीजिए, लाश को लेके आइए आप place it before collector's office. और कलेक्टर साहब के दफ्तर के सामने रख दीजिए। You bring 100 people from your congregation. और अपने जो मंडली है उसमें से 100 लोगों को लाइए। You block the road, make tarna. और आप सड़क को वहां पे आप बंद कर दीजिए और वहां पे रोक दीजिए ट्रैफिक को। Then collectors may consider your request. और हो सकता है तब वो लोग सोचेंगे कुछ कार्य करने के लिए। But the problem is which body we can bring to the collector office. लेकिन समस्या ये है कि कौन सा लाश को लाएं अभी कलेक्टर के साथ पास। Christians, we cannot do that. और मसीह लोग हम लोग वैसा घेराबंदी या कुछ ऐसा नहीं कर I सकते। announced in my congregation. और मैं अपने मंडली में इस बात को मैं घोषणा किया, After your death, if anybody is interested to take your body to the collector office, kindly give us in writing, we'll do that. और मैंने उनसे बोला कि आप में से कोई अगर मरने के बाद चाहेंगे कि आपका लाश को हम कलेक्टर ऑफिस के पास ले जाएंगे और इस प्रकार धरना करेंगे तो आप लिखित रूप से हमें दे दीजिए तो हम करेंगे ऐसा बोल। Nobody responded so far. कोई भी अभी तक प्रत्युत्तर नहीं दिए। So that route will never work out. और इसलिए वो मार्ग या वो तरीका हमारे लिए बैठेगा नहीं, सही नहीं होगा। So after that, I stopped going to meet officials. और इसीलिए मैं उन अधिकारियों के पास जाना ही बंद कर दिया। We look at the hands of God. और हम परमेश्वर के हाथों की ओर नजर बढ़ाते And हैं। last month we heard the news that government has allotted few cemeteries here and there in Vellore city. और पिछले महीना हम लोगों को खबर मिला वेलूर में सरकार ने कहीं कहीं किसी किसी जगहों में कब्रिस्तान के लिए जगह दिया है। And I tell you, government has no solution for the challenges we face. और जिन चुनौतियों को हम सामना करते हैं उसके लिए सरकार के पास कोई जवाब नहीं And है। officials have no solution for the hurdles we face in the ministry. और सेवकाई में जिन बाधाओं को हम सामना करते हैं अधिकारियों के पास उसके लिए कोई निष्कर्ष नहीं है, कोई हल नहीं है। But God has a solution for all the problems लेकिन- and the challenges we face in our life and ministry. परमेश्वर के पास हमारे हर एक प्रकार का चुनौती और बाधाओं के लिए हल है, निष्कर्ष है। Hallelujah. हालेलुया। If Saul had seen the hands of God, he अगर- would have waited for God's time. अगर शाऊल परमेश्वर के हाथों को देखते रहते तो परमेश्वर के समय के लिए इंतजार करते, He would have gone in God's direction. वो सही दिशा पे आगे बढ़ते। If he had seen the hands of God,
he would have accepted the divine plan for his nation. अगर वो परमेश्वर के हाथों को देखते रहते तो परमेश्वर की दिव्य योजना जो उनके देश के लिए है उसको वो समझते और उसको वो सहमत उसमें हो जाते। If Saul had seen the hands of God, he would have won in the battles. अगर वो परमेश्वर के हाथों को राजा शाऊल देखते उन युद्धों में वो जयवंत होते He would not have yielded himself to the pressures of the outside. और बाहर के उन दबावों में अपने आप को नहीं देते। He failed to see the hands of God in his ministry. उन्होंने परमेश्वर के हाथों को अपने सेवकाई में देखने में चूक गए। Organizations didn't call us. संस्थाएं हमें नहीं बुलाए। Our calling is from God. हमारा बुलाहट परमेश्वर की ओर से मिली है। So in all occasions, और we इसलिए see only the hands of God. सारे वातावरणों में हम मात्र परमेश्वर के हाथों को देखें। Hallelujah. हालेलुया। When we see the hands of God, his hands will be always active and do something supernatural in our ministry. हम जब परमेश्वर के हाथों को देखते रहेंगे परमेश्वर हमारे लिए कुछ अलौकिक अचंभे कामों को करेंगे हमारे जीवन में सेवकाई में। And thirdly, look at verse 13. और तीसरा जो बात है उस पहला शमूएल 13वां अध्याय का 13वां वचन को देखिए। You have done a foolish thing, Samuel said. You have not kept the commandment the Lord your God gave you. If you had, he would have established your kingdom over Israel for all time. शमूएल ने शाऊल से कहा तूने मूर्खता का काम किया, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता। Saul failed to submit himself to God's commandment. शाऊल परमेश्वर के आज्ञा के लिए अपने आप को अधीन करने में वो चूक गए। See, I am speaking practically. These are all not profound, deep truths. और ये सारी जो सच्चाइयां हैं ये बहुत गहरी गूढ़ बातें ऐसा नहीं है लेकिन व्यवहारिक सच्चाइयां हैं But these are all foundational truths. और ये बुनियादी सच्चाइयां हैं। So deliberately Saul failed to submit himself to the commandments of God. जानबूझकर परमेश्वर के आज्ञा को शाऊल राजा नहीं माने। God told Saul to destroy the Amalekites completely. और अमलेकियों को परमेश्वर बिल्कुल सत्यानाश करने के लिए आज्ञा दिया था। Amalekites are the enemies of Jewish community. और अमलेकियों यहूदी लोगों के विरोध में हमेशा विरोधी बन करके रहे। They are the descendants of Esau. और यसाव के वंशज में वे आते हैं। They always oppose God's divine plan by opposing Jewish people. और परमेश्वर के योजना के विरोध में खड़े हो जाते हैं जब वे यहूदी लोगों के विरोध में खड़े होते। And they are band of guerrilla terrorists. और जो गोरिल्ला जो नक्सलवादी जैसे कहते हैं उनके जैसे वो लोग पाए जाते थे। And they were the first one who attacked the Israelites community when they entered into Canaan. और कनान देश में जैसे इजरायली लोग प्रवेश कर रहे थे सबसे पहले यही लोग उन पर आक्रमण किया। One of the study Bibles says that Amalekites never allowed Jewish people to live peacefully. और बाइबल के विद्वान इस प्रकार कहते हैं कि अमलेकी लोग जो है वो यहूदी लोगों को शांति के साथ जीने नहीं दिए। That's why God told the king Saul to destroy the Amalekites completely. इस कारण से परमेश्वर ने कहा था राजा शाऊल को कि बिल्कुल अमलेकियों को बिल्कुल सत्यानाश कर देने के लिए। But Saul failed to submit himself to the commandments of God. लेकिन परमेश्वर के उस आज्ञा को शाऊल राजा नहीं माना। Instead of destroying the Amalekites completely, he chose the best for और himself. अमलेकियों को बिल्कुल सत्यानाश करने के बजाय उसमें से जो उत्तम उत्तम जो गाय बैल और उन प्रकार के बातों को उसने चुन लिया रख छोड़ा। As a king, he led his people to overrule God's commandment. और एक राजा होने के नाते अपने लोगों को परमेश्वर के आज्ञाओं को उल्लंघन करने के लिए मार्गदर्शन किया। He was not sincere in implementing God's instructions. और परमेश्वर के उन बातों को आज्ञाओं को मानने में वो अपने लोगों को सही ढंग से वो नहीं चलाया। In another term, he was compromising.
या दूसरे शब्दों में कहना है तो परमेश्वर के आज्ञा के साथ उन्होंने समझौता किया। See, God cannot tolerate deliberate disobedience. परमेश्वर कभी भी जानबूझकर जब हम लोग आज्ञा नहीं मानते उसको परमेश्वर नहीं सहते हैं। You know what happened to Saul? आपको मालूम है शाऊल के साथ क्या हुआ? One day, one young man came to the King David and told him Saul was killed. और एक दिन एक जवान आकर के शाऊल मर गए करके आकर के दाऊद को कहने लगे। Do you know who killed Saul, the King Saul? आपको मालूम है राजा शाऊल को किसने मार दिया जान से? An Amalekite. एक अमलेकी जान से मारे। Saul brought few young men and women, the best from Amalekites. और अमलेकी लोगों के बीच में जो उत्तम उत्तम लोग करके शाऊल राजा सोचे उनको अपने संग संग रखे थे। A young boy, Amalekite boy, who was growing up in Saul's care, killed him one day. और शाऊल जी के परवरिश में या उनके उस वातावरण में जो बढ़ाया गया वो अमलेकी जवान वही अब शाऊल राजा को जान से मार दिए। So that's why God told him very clearly, kill the Amalekites, destroy the Amalekites completely. और इसलिए परमेश्वर ने साफ साफ शाऊल राजा को बताया अमलेकियों को सत्यानाश कर देना है, सब कोई को मार देना है। Selected obedience is not the obedience at all. चुन चुन के अगर आज्ञा मानेंगे वो आज्ञा मानना ही नहीं है। Whether we like it or not, चाहे हमें अच्छा लगता हो या नहीं लगता हो, whether we comprehend or understand completely or not, हम पूरी तौर से उसको समझें या ना भी समझें, it's our responsibility to submit ourselves to the commandments of God. हमारे जिम्मेवारी यह बनती है परमेश्वर के आज्ञाओं को जैसा वो कहता है वैसा ही माने। So there was a old pastor in one congregation and people could not understand his language because of his age factor. एक मंडली में एक बुजुर्ग पादरी साहब थे और वो जो बोलते थे वो मंडली के लोगों को उतना समझ में नहीं आती थी, जैसे बुजुर्ग लोग बोलते हैं वैसे वो बोलते थे तो उनको समझ में नहीं आती थी। So they approached the bishop to transfer him and to appoint a young pastor. और इसीलिए वो लोग बिशप साहब को दरखास्त दिए कि इनको आप स्थानांतरण करके हमारे लिए कोई जवान पादरी को भेजिए बोल के। Bishop listened the request and appointed a young pastor to the congregation. और उस दरखास्त को स्वीकार करके एक जवान पादरी को वहां पे भेजा गया। He took charge of the church and he preached well. और उन्होंने कलीसिया के कामों को कार्यभार को ले लिया और अच्छा से प्रचार किए। Everybody, the entire congregation was so happy. और सारे मंडली जो है बहुत खुश हुए। The second week came. और अगला सप्ताह आया। After the order of service, the young pastor went to the pulpit and preached the same message. और वो पादरी साहब जो पहला सप्ताह में जो प्रचार किए वही प्रचार को फिर से दोबारा उन्होंने किया। And the third week came. और तीसरा सप्ताह आया, He preached the same message. वही संदेश को उस दिन में भी दिए। And the leaders started to look at each other and they thought the young pastor might have forgotten. और अगुवे एक दूसरे को देख करके, कलीसिया के अगुवे देख करके सोच रहे थे हो सकता है ये भूल गए होंगे ये पास्टर, Or he may have selective amnesia. Selective amnesia, forgetting everything. या तो उनको अमनीशिया हो सकता है, सेलेक्टिव अमनीशिया हो सकता है, कुछ कुछ बातों को वो भूलते होंगे। So another leader told them, okay, we'll wait for one more week. Recently he got transfer. He may not have time to prepare the messages. Okay, let's tolerate. और इसलिए अगुवे लोग ये भी सोचने लगे हो सकता है ये हाल में अभी स्थानांतरण उनका हुआ तो समय नहीं मिला होगा तैयार करने के लिए, एक सप्ताह और रुक जाते हैं, देखते हैं कैसा अगला सप्ताह प्रचार करते हैं। Fourth week came. और चौथा हफ्ता जब आया, After the order of service, the pastor went to the pulpit and preached the same message. और जैसा वहां पे उनका कलीसिया का सारा नियम होने के बाद प्रचार करने का जब समय आया तो वही संदेश को उन्होंने प्रचार किया फिर से। After the service was over, the committee went to meet him. और जैसे वहां आराधना समाप्त हुई तो कमेटी वाले आकर के इनसे मुलाकात करने लगे। They asked him, Ayya, what is your problem? और पादरी साहब, वो जवान पादरी साहब से पूछे आपका समस्या ही क्या है भाई? Do you have any problem, any selective amnesia? क्या आपको कुछ ऐसा सेलेक्टिव अमनीशिया है, भूलने का बीमारी है आपका कुछ? Why are you preaching the same messages for the past 4 weeks? क्यों पिछले 4 हफ्ताओं से आप यही संदेश प्रचार करते जा रहे हैं आप?
If you don't know how to prepare the messages, or if you don't have any other messages, we'll get the books for you. और अगर आपको संदेश देने के लिए नहीं आता, हम लोग नया नया संदेश देने वाली किताबों को आपके लिए लाएंगे और आपको प्रशिक्षण के लिए वो हो जाएगा। The young pastor told the leaders, और वो जवान पादरी साहब बोले उन अगुओं को, I am not forgetting, मैं भूल नहीं रहा हूँ, and I know what I am doing. और उन्होंने कहा मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। And purposefully, I have been preaching the same messages for 4 weeks. और जानबूझ करके मैं इस एक ही संदेश को 4 हफ्ताओं से मैं प्रचार कर रहा था। And next week also, I am going to preach the same message. और अगला हफ्ता भी मैं यही संदेश प्रचार करूंगा। Everybody was shocked. और सब कोई दंग रह गए। So the young pastor told them, और जवान पादरी साहब ने कहा, when you obey to the message that I have given to you, then only I will give you another message. जब आप जिस प्रचार या संदेश को मैं देता हूं उसके लिए आप आज्ञाकारी होंगे, तभी अगला संदेश को मैं प्रचार करूंगा। It's fine always. ये ऐसे ही हमेशा सही है। People don't commit themselves or submit themselves to the word that God has been giving to us. और परमेश्वर जो संदेश या जो वचन हमें पहले देता है, उसको पहले लोग उस आज्ञा को नहीं मानते पहले। But whenever we come to His presence, He speaks. लेकिन जब कभी हम उसकी उपस्थिति में आते हैं, वो हमसे बातें करते हैं। 52 weeks we went to the church in 2025 and 52 messages He had given to us. 52 सप्ताहों में परमेश्वर के लोगों के सामने गए तो 52 सप्ताहों के लिए परमेश्वर संदेश देने वाला है। But it's our responsibility to listen all those, not only listen all those messages, to receive those things in our spirit and submit ourselves to the message, to the commandment that God is giving to us. और ये हमारा कर्तव्य बनता है कि जो भी संदेश परमेश्वर हमें देते हैं, उस संदेश के लिए अपने आप को सौंपें, उसके लिए आज्ञाकारी होने के लिए अपने जीवन को हम दे दें। And finally, और अंत में 1 Samuel chapter 15 verse 30. 15:30. और हम लोग पहला शमूएल 15वां अध्याय 30वां वचन को जरा Saul देखें। replied, I have sinned, but please honor me before the elders of my people, before Israel. Come back with me so that I may worship the Lord your God. और पहला शमूएल 15 का 30 को मैं पढ़ दे रहा हूं। उसने कहा, मैंने तो पाप किया है, तो भी मेरी प्रजा के पुरनियों और इजराइल के सामने मेरा आदर कर और मेरे साथ लौट कि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा को दंडवत करूं। You read chapter 15, you will understand the context. और 15वां अध्याय को आप पढ़ेंगे तो वहां का जो संदर्भ है वो आपको समझ में आएगी। Prophet Samuel boldly condemned Saul for his disobedience, deliberate disobedience. हिम्मत के साथ वहां भविष्यद्वक्ता शमूएल इस शाऊल राजा का जो जानबूझ करके आज्ञा नहीं मानने वाली बात को उन्होंने खंडन किया। Prophet Samuel told Saul clearly that obedience is better than the sacrifice. और साफ तरीके से शमूएल भविष्यद्वक्ता शाऊल राजा को कहा, ये आज्ञा मानना बलिदान देने से अच्छा है। You look at the statements of Saul. और यहाँ पे शाऊल के उस वाक्य को, बयान को देखिए। Instead of repenting, he wanted to be somebody special in the eyes of the people. मन फिराने के बजाय वो शाऊल राजा चाह रहे थे लोगों के सामने एक श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में मेरा आदर होना चाहिए। His repentance was not genuine. और उनका मन फिराव जैसा दिखता है वो सच्चा मन फिराव नहीं है। He declared before Samuel that I had sinned. वो कह तो रहा है कि मैंने तो पाप किया है, ऐसा करके कहता है। But after that he told the prophet, please honor me before the elders and before my own people. लेकिन तो भी मेरी प्रजा के पुरनियों और इजरायलियों के सामने मेरा आदर कर करके वो वहां पे फिर से मांग रहा है शमूएल नबी से। So fourthly, I say that he failed to be special in God's eyes. और चौथी बात मैं कह सकता हूं कि परमेश्वर के नजरों में वो एक श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में रहने में वो उस बात में भी चूक गए। He wanted to be special in the eyes of the people. लोगों के नजर में वो श्रेष्ठ बनना चाहते थे, But he failed to be special in God's eyes. लेकिन परमेश्वर के दृष्टिकोण से वो श्रेष्ठ होने में वो असफल हुए। His actions were hypocritical. और उनका जो कार्य है
वो कपटी कार्य जैसा था। He didn't ask forgiveness to God. वो परमेश्वर से सचमुच माफी नहीं मांग रहे He didn't dare to go to the presence of God without Samuel. और शमूएल के बिना वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए उनको हिम्मत नहीं हो रही थी। He wanted to be somebody great before the eyes of the people. और लोगों के सामने वो अपने आप को बड़ा दिखाना चाह रहे थे। As a king, he should have taken the responsibility for his disobedience. Rather, he started to blame everybody. एक राजा होने के नाते अपने अनाज्ञाकारिता के लिए उनको उस जिम्मेवारी को अपने ऊपर लेना था, लेकिन अब लोगों को दोष दे रहे हैं उनके कहने पर मैंने ये किया बोल के। We servants of God, we never try to be somebody special before the eyes of people. हम परमेश्वर के दास और दासियां कभी भी अपने आप को लोगों के सामने श्रेष्ठ है करके नहीं दिखाना है, Whatever we do, that won't work out. क्योंकि जो कुछ हम कोशिश करते हैं ऐसे दिखाने के लिए वो काम में नहीं आएगा। But we need to be special in the eyes of God. लेकिन हमें परमेश्वर के दृष्टिकोण में श्रेष्ठ बनना जरूरी है। Hallelujah. हालेलुया। Never go after people लोगों के पीछे ना जाएं and never compromise और in the ministry, especially in the terms of the word and the spiritual activities. और परमेश्वर के सेवकाई में खास तौर से वचन संबंधी बातों में और क्रियाओं में हम समझौता ना करें। Never try to please people. लोगों को प्रसन्न करने के लिए कोशिश ना करें। Never try to preach what people want us to preach. लोगों को जो पसंद आता है उसको प्रचार करने के लिए कोशिश ना करें। Never do anything for the sake of doing. और कुछ करना है इसलिए कुछ ना करें। Never do anything to be appreciated by the people. लोगों से तारीफ पाने के लिए कुछ ना करें, And that is the spirit of Pharisees. क्योंकि वो फरिसियों का आत्मा वैसा ही कार्य करता था। And Jesus condemned the spirit of Pharisees. और प्रभु यीशु मसीह इस फरीसी आत्मा को उन्होंने वहां पे खंडन किया। If we have the spirit of Pharisees, we will never inherit the kingdom of God. अगर हम फरिसियों का आत्मा लेके चलते हैं, हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना अनहोना हो जाएगी। But we need to humble ourselves before God. लेकिन हमें परमेश्वर के सामने दीन बनने की जरूरत है। And we have to be somebody special in the eyes of God who sees our secret life. और उस परमेश्वर के नजरिया में हमें श्रेष्ठ बनना है जो हमारे रहस्यमय बातों को भी देखते हैं। But the king Saul failed to be special in God's eyes. लेकिन शाऊल राजा परमेश्वर के नजर में श्रेष्ठ होने में चूक गए। Though he had several hurdles, challenges, hindrances, he उनके- never overcame all उनके those जीवन things. में काफी कुछ बाधाएं और चुनौतियां होने के बाद भी उसको कभी भी उन्होंने सामना भी नहीं किया और पार भी नहीं किया बाधाओं को। He repeatedly failed. और वो बारंबार वो चूकते गए। May I request everyone to rise your feet. मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि हम सब कोई खड़े हो जाएंगे।